मिलकर के कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती। जहां जहां नाम का, कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कीर्तन जरूर करो। नाम जब तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा हो या ना हो। वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो भले किसी भी भाव से उसके कान में जाएगा, उसका मंगल होगा। गोविंद के कौतुक गुण लीला ताको ध्यान लगावे, सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सोचित लावे। आप क्या समझते हो? भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन करने वालों के घर के पशु भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, पशु पक्षी हैं, उनके कान में नाम कीर्तन पड़ रहा है, उनको पता नहीं, पर उनका मंगल हो जाता है। जो भगवान की लीला कथा गाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा अर्चना वंदना दास भक्ति आदि नौधा करते हैं, वो निश्चित भगवान के कृपा पात्र बन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं रह गया, कल के लिए भजन को मत टालो। समझो रे भाई लोगो, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। ये भाई मरना है, जाना है, यहां से पक्का जाना है। और खास बात यह है जाने की कि फिर हमको इस मनुष्य योनि में नहीं आना है। मनुष्य योनि में भगवान कृपा करके भेज दे तो उनकी बात अलग है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, अगर हम थोड़ा भी भजन किए हैं तो चांस है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है कि जो थोड़ा भी निष्काम धर्म या भजन कर लेता है, अच्युत भावना से युक्त होकर, उसका भजन पूरा नहीं हुआ, शरीर छूटा, तो फिर वो अच्छे कुलों में जन्म लेगा और उसको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जिसने भजन किया ही नहीं तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पशु पक्षियों के जन्म, और कैसी हालत है पशु पक्षियों की। अब सोचो ऐसी गर्मी में जब आप फ्रिज से निकाल के जल पीते हैं, कैसा लगता है? और उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या है? अब यमुना जी सब जाके थोड़ी पी सकते हैं। ऐसे पशु पक्षी हैं जो नहीं जा सकते, एक दूसरे को प्राणों का भय है। छोटी छोटी जिससे गिलहरी हैं और भी पशु पक्षी, हमें लगता है सबको अपनी अपनी बालकनी में या अपने कहीं ऐसे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। सब समूह मिलकर के 2-4 घरों के बीच में एक ऐसी नाली बनानी चाहिए जिसमें शीतल जल भरा हो, गौएं आकर के और पशु पक्षी बंदर आकर जल पिए। बड़ा पुण्य होगा, बड़ा मंगल होगा, ये करना चाहिए। छोटे छोटे पात्रों में आसपास ऐसी जगह जल रख दे जहां कोई भी पशु पक्षी आकर प्यास बुझा ले। ये मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले, ज्यादा नहीं। 10 रुपए का दाना लेकर ऐसे डाल दो पक्षियों के चुनने के लिए। एक मिट्टी का पात्र से लाके पानी भर के रख दो, उतने से बहुत बड़ी सेवा हो। 10 पक्षी छक गए तो 10 परमहंसों को पवा दिया आपने। अरे सोचो, हम देखते हैं जैसे जहां जहां जल रखवाए ना, तो कबूतर जैसे आते हैं एकदम ऐसे ऐसे, जब स्नान करो फ्रिज का पानी डलवा के रखते हैं, तो जब उसमें ऐसे ऐसे स्नान करते तो हृदय शीतल। वो खूब खेलते हैं उसमें, बड़े रच के पात्र हैं, पानी भरा है उसमें, आते खूब खेलते, गर्मी से बड़ा आनंद है। इनमें भगवान विराजमान है। ये वृंदावन के पशु पक्षी है। इसलिए भाई यहां नहीं रहना, यहां से जाना तो कुछ करके जाना, दूसरों की सेवा करके, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करके। पर मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की सुधि बिसराई, और दिन में धंधा रैन नींद में ऐसे आयु गंवाई। किसी को चिंता नहीं है आगे की, बस वर्तमान की चिंता है। वर्तमान को भोग भोगने को मिले, खाने पीने, दिन भर बैल की तरह कमाए, रात में भोग भोगे सो गए, कोई चिंता नहीं। 8 पहर की 60 घड़ियां यो तो बिरथा खोई, छिनेक हरि को नाम न लीनो, कुशल कहाते होई। 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं बैठकर भजन करने का एक भी क्षण नहीं। वही प्रपंच, वही चिंतन, वही भोग सामग्री का भोगना। बालक था जब खेलत डोला, तरुण भया मद माता, वृद्ध भये चिंताति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। बाल्यावस्था खेल में गई, जवानी अभिमान के भोगों में गई, बुढ़ापा आ गया, उठना बैठना मुश्किल। अब चिंता सता रही है भोगों की, कौन खवावे, कौन पियावे, कौन सोच करावे। अब भजन में कहां चित्त लग रहा है। इसलिए भूला कहा चेत नर मूरख, काल खड़ो सर सांधे, बिस्को तीर खींच के मारे, आए अचानक बांधे। देख भूल मत, काल भगवान मृत्यु रूपी बाण लेकर तुम्हारे सर पे खड़े हैं। समय आते ही ऐसा बेधेंगे, एक क्षण में शरीर छूट जाएगा। झूठे जग से नेह छोड़कर
अब साचा नाम उचारो, चरणदास सुखदेव कह सहे अपनो भलो विचारो। ए भाई, झूठे संसार में सत्य कमाने आए हो, सत्य भगवान का नाम है। चरणदास जी कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के प्रताप से हमने ये जाना कि अपना भला इसी बात में है कि निरंतर नाम जप लिया जाए। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर से बांधो पानी निकल ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी श्वास की पूंजी रोज खत्म हो रही। भाई रे अवधि बीती जाए, अंजुली जल घटत जैसे तारे ज्यों प्रभात। श्वास पूंजी गांठ तेरी सो घटत दिन रात। जैसे अंजुली में जल बांधो वो घटता ही चला जाता है। श्वास तुम्हारी ऐसे नष्ट होती जा रही, जैसे रात में कैसे तारे चमकते हैं और धीरे 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 उनका तेज खत्म होता जाता है, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट होती जाती है। बढ़िया अवसर है। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। बोले जिसको भगवान बड़ी कृपा किए हुए उसे साधु संग में रुचि हो जाती। साधु संग तो मिलता ही है, साधु संग मिलना बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। जिसे साधु मिल गया, महत्संगस्त दुर्लभो, भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है। बड़ा सौदा हरि समारोह, सुमिर ली जय प्रात। बोले बड़ा सौदा है यदि संत संग से हरि मिल जाए। दंभ पाखंड कपट इतना जोर से बढ़ रहा है जैसे आंधी बढ़ रही हो ना, घूम वाली, वो चक्रवात आंधी सबके माइंड को घुमा करके नष्ट कर दे, ऐसी चल रही कलयुग की। अभी वो आंधी दूर है, आ रही आंधी आ रही है। देखो ये लक्षण, कभी ऐसा कोई ऐसे वेश का अपमान हो रहा है, ऐसे वेश की खुद हम निंदा करवा रहे। कैसे ऐसे लोगों को तो कपड़ा उतरा लेना चाहिए, इनको सफेद कपड़े मतलब गृहस्थी के कपड़े दे देने चाहिए, कहते फोटो खींच लेनी चाहिए। ये पैसा मांगने वाले भेष वालों को नहीं देना चाहिए। तुम्हें भरोसा तुम्हारे भगवान पे नहीं तो पैसा काय को मांग रहा, बाबा जी काय को मांग रहा, चल मेहनत कर जल करके। नहीं, भजन बल से तो विश्वात्मा को जब अधीन कर लिया जाता है, रुपया मांगने की क्या जरूरत है। पैसा मांगने वाले को कभी पैसा न दो। इसीलिए कहते हैं ये जो पूरा रंग करके और मांगते बाद में यही होता है, यही होता है, यही नशाबाजी करते तभी पैसा मांगते। नहीं, पैसा मांगने वाला कभी भगवान का भक्त नहीं होगा। भगवान का भक्त कभी पैसा नहीं मांगेगा, पक्का समझ लो, पक्का। खूब अच्छे से देखते, थोड़ी भी भक्ति करते हैं ना, जब उनको नया वस्त्र देते हैं जैसे आते सम्मान के लिए, तो ऐसे माथे से लगा लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। रुचि नहीं है। थोड़ी भक्ति करने वालों को रुचि नहीं, ना कपड़े में, न रुपये में, न पैसे में। नहीं देना चाहिए पैसा, बहुत होश से दो। कोई भूखा हो, प्यासा हो, पानी पिला दो, भोजन पवा दो बैठाल के, इसके लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। कोई भी कैसा हो, सबके हृदय में भगवान है भोजन का। लेकिन रुपया देने के समय होश में नहीं। बड़ा निकृष्ट समय आता चला जा रहा है। इनको ये लज्जा नहीं लगती कि संतों को क्या गालियां देंगे लोग, संतों के प्रति क्या भाव। जहां महिमा वर्णन की जा रही कि मनुष्य जीवन का परम फल साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। जिसको साधु संगत मिल गई उसके हाथ संपत्ति लग गई। क्या बड़ा सौदा हरि समारे, सुमिर लीजय प्रात। बोले बड़ा सौदा हरि संभारे, हरि का स्मरण करने का सौभाग्य संतों के संग से मिलता है। लेकिन बचना, काम क्रोध दलाल है मत बनिज कर इन साथ। काम क्रोध कहेंगे, दलाली करेंगे। बोले इनके साथ मत सौदा कर लेना, नहीं लुट जाओगे। लोभ मोह बजाज ठगिया लगे हैं तेरी घात। ये लोभ और मोह ये भी ठग हैं, ये भी तुम्हारे हरि नाम को चुरा लेंगे। शब्द गुरु को राख हृदय तो दगा नहीं खात। यदि गुरु के वचन अपने हृदय में रखोगे तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अपनी चतुराई बुद्धि पर मत फिरे इतरात। अपनी बुद्धि की चतुराई पर मत इतराओ, गुरु के वचनों पर चलो। चरणदास सुखदेव चरणन परस तज कुल जात। जो गुरुदेव के वचनों पर चलता है, चरणदास जी कह रहे श्री सुखदेव जी के कृपा प्रसाद से सब जात कुल मर्यादा इसका विस्मरण करके भगवान की भक्ति के रंग में रंग गए। मनुष्य जीवन का परम लाभ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करो। निरंतर नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। ढोंग पाखंड इनमें मत फंसो। खुद भगवान का यश पढ़ो, शास्त्रों में शुद्ध भगवान की चर्चा सुनो। जरूरत हो कपड़ा पहना दो, जरूरत हो भोजन पवा दो। अर्थ बहुत होश में दो। अर्थ ऐसी जगह दो जहां तुमने दसियों बार जाकर ये देख लिया है कि हमारे अर्थ का सदुपयोग होगा। ऐसी जगह भले अर्थ दे दो, नहीं तो अर्थ बहुत होश में। ऐसे भेषधारियों को अर्थ ना दो जो आपके अर्थ से गंदे आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं। तो दंभ पाखंड से आप लोग दंभ पाखंड का बढ़ावा ना दे जो सत्संग सुनते हैं।
आपके अर्थ का दुरुपयोग होता है, आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग होता है। आप अगर चतुर विवेकी बन गए तो सब सुधर जाएंगे प्यारे। आप विवेकवान बनो, आप धर्म के ज्ञाता बनो, शास्त्र के ज्ञाता बनो, और जहां धर्म के विरुद्ध बात हो रही हो वहां आप उसका विरोध करो, तो आप देखो अपने आप सुधार होना लगेगा। जब तुम्हें समझे नहीं आता क्या बोल रहे हैं, किस शास्त्र का बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, समझी नहीं पा रहे हो, तो इसलिए वो जो मन आया सो बोलता चला जा रहा है जैसे मन आया था। अब आपको एक और दृश्य बताए, भगत जी वो पढ़ा लिखा आदमी था, वो उनको क्या पता, बड़ी समस्या है आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही। हाँ महाराज है बड़ी समस्या। वो झोली से ऐसे कुछ निकाले, ऐसे कि धुआं निकला, वो पढ़ा लिखा आदमी, वो धुआं निकला तो सोचा कि मतलब, बोले जाओ मैंने तुम्हारे सारे दुख भस्म कर दिए। तो पहले बोले झोला दिखाओ, वो कुछ नाम लिया, ऐसा वो चीज थी जिसको ऐसे करने से धुआं निकलता। कई वैज्ञानिक ऐसी चीजें होती है, जैसे अब हमको तो अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं, उसने अंग्रेजी से उसमें बोला कि ये चीज है इसमें जिसको ऐसा करने से वो धुआं निकलने लगता है। फिर इसके बाद कई कौड़ियां निकली, तो बोले जब समस्या तुम भस्म कर देते हो तो 100 रुपया क्यों मांग रहे थे समस्या नष्ट करने के लिए, तुम अपनी समस्या क्यों नष्ट नहीं कर लिए। और फिर जब समस्या आई उनके ऊपर कि 4-6 लोग मिलकर के थप्पड़ शुरू किए, और बढ़िया साधु भेष, जब थप्पड़ शुरू किए तो सबके पैर छूने लगे। ये बहुत सावधान। यदि आप विवेकी हुए तो पाखंड का आप विरोध कर सकते हो। यदि आप धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखोगे तो ऐसा नहीं कि तुम बैठे हो जो मनाया सो बोल दिया और आप ऐसे तालियां बजा, नहीं, सभा में आप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले के लिए आप बोल सकते हो। इसलिए आप विवेकवान बनो, आप धर्मवान बनो, आप स्वयं बलवान बनो कि आपका जो देश है, आपका जो वातावरण है वो भागवतिक हो जाए, वो ऐसा हो जाए मंगलमय, जिससे सब लोग शांति, सुख और आनंद में जीवन व्यतीत करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। ये हमारे जो इस समय वातावरण में दूषित भाव फैल रहे हैं वो हमारी कमियों के कारण फैल रहे हैं। हम ऐसे अर्थ देते हैं, बिना विवेक के हम अर्थ दे देते हैं, हम बिना विवेक के बैठ के सुन रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर विवेकी श्रोता है और विवेकी दाता है तो अभी ये जो असत आचरणों में वृद्धि हो रही उसमें अभी शासन लग जाए। आप खुद अपना उद्धार करो और आसपास के वातावरण को भी परम भागवतिक और मांगलिक करो। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा खुद पढ़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो। इतने विवेकवान बनो कि आपको कोई ठग न सके, चाहे काम क्रोध हो और चाहे कोई दंभी पाखंडी हो, कोई आपको ठग न सके। ऐसे विवेकवान बनो, अपने जीवन को खुद सार्थक करो। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। आप अपने ही शत्रु हो, वो आप अपने ही मित्र हो। यदि आपने विकारों को परास्त करके दंभ, संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया। भूत भविष्य लोक सौदा में भय होए हर प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना नहीं, धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। ये जिनको धन पर विश्वास हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब के सब भवसागर में लेके डूबते हैं समाज सहित, बहुत होश में। तभी दूसरों का कल्याण किया जा सकता है जब अपने हृदय में कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों से कोई संबंध ना हो। अगर तीनों से संबंध है तो नौटंकी नाटक हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। पक्का समझ लीजिए, जो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से निरपेक्ष है वही महात्मा लाखों का, प्रांत के प्रांत का, लोक के लोक का परम कल्याण कर सकता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। इस बात को लोग भूले हुए हैं। एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो, ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं। भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपए की पी लिए है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा, पहले लिखा है
पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया। मनमानी छंदों की रचना करके उनका नाम उसमें लगा के उनका यश गाया जा रहा है। काहे के लिए? रुपया के लिए। अधर्माचरण, अधर्म प्रवृत्ति से कमाया हुआ रुपया इष्ट और गुरु से विमुख करके भ्रष्ट कर देता है पक्का। पैसा पापी साधुकों परसि लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए, बढ़िया ऐसी चल रही, और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत ऋषि जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा, और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सजने लगते हैं हृदय में, जबकि इनको नष्ट करना है, ये सजने लगते हैं। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भक्त का भक्ति बिगाड़ने वाला द्रोही विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा पैसा है। इसलिए अधर्मी, अधर्माचरण करने वाले लोगों से भेंट लेना, उनसे पैसे की आशा रखना, मानो अपने जीवन का नाश कर लेना, इतना समझ लो। लेकिन कुछ नहीं समझना भैया। जिस समय हरी हरी गड्डी आई सामने तो हिम्मत नहीं पूछने की कि कहां से कैसे क्यों, हिम्मत नहीं पूछने की, क्योंकि हिम्मत अगर दूसरी जगह दे देगा। पहले फटकारो, यहां क्यों दे रहे हो, चलो दूसरी जगह दो जाके। जब 100 बार धक्का लगाने पर फिर तब समझो इसकी श्रद्धा है। फिर क्यों देना चाहते हो हमें, क्या कारण? नहीं, ऐसे तो श्री जी के सामने चल और रख और बोल कि ऐसे दे रहा हूं, तो तेरा कोई भी कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चल ऐसे कर, बिल्कुल निरपेक्ष। देने वाले का आदर नहीं। जिसके पास धन नहीं है, आंसू हैं, और वो 10 रुपया निकाले तो ऐसे आदर से ले जैसे करोड़ों अरबों रुपया दे रहा हो। हमने संतों को देखा। एक बार गुरुजनों की बात है, उनके पास एक बड़े पदाधिकारी ऐसे गमछे में लाए थे, 16 लाख रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 16 लाख रुपया, गर्व से ऐसे। वो तो बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते थे, क्यों रे हाय पे डायरेक्ट कागज, सरकार कहीं लगा देना। हाँ हाँ बाबा जी इसीलिए बने कि हम, ये तुम उधर से लाओ बाप कमा के हम लगाते रहे, चल उठा। और इतने में किसान आदमी ऐसे 10 लाओ लाओ भाई लाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में, ऐसे उठा के अपने पास ऐसे 16 लाख फटकार के वापस कर रहे, और 10 रुपया बड़े आराम से सम्मान से। वो आदमी देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई, 10-10 रुपया कितना जोरे तब जाके 16 लाख होगा, और 16 लाख फटकार। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। ऐसे अधर्मी, ऐसे गंदे आचरण, गरीबों को चूस करके उन कमाने वाले रुपए को अगर आप लेंगे तो केवल आपके अंदर भोग चिंतन चलेगा। लिख लो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार है, इसी का श्रृंगार होगा, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार नहीं होगा। प्रिया प्रीतम की मानसिक चिंतन वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, भजन छूट जाएगा, गुरु निष्ठा छूट जाएगी, रुपया हाथ रह जाएगा, और फिर रुपया तुम्हारे को नष्ट करवाएगा। पता चल जाए ना, इतना रुपया लेके फिर देखो कैसा तुम्हारे साथ माया जाल रचती। इसलिए बहुत सावधान। ये रुपए के लिए जो लताएं काटी जा रही हैं, ये रुपए के लिए जो सीधा वृंदावन का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सावधानी से। तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम, आहा, तनुधारी को महा उच्च पद प्रदान करने के लिए वृंदावन। ये वृंदावन केवल भजन का क्षेत्र है, पर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। इसे भी ऐसा स्थान बनाया जा रहा है कि लाखों लोग नहीं, यहां केवल प्रिया प्रीतम की चाह वाले आने पावे। पीछे था ऐसा, यहां सबकी कारें नहीं आ सकती थी। इधर तो कोई आता ही नहीं था परिक्रमा मार्ग में। दिन में कभी कोई परिक्रमार्थी या सुबह बस, ये रास्ता ही नहीं था। जिधर से अपने लोग आते हैं ना कृष्णा, वहां तो दिन में कोई नहीं जाता था। ये अभी 20-22 वर्ष पहले की बात है। इतना कच्चा रास्ता, झूम झूम के लताएं, ऐसी एक गली मात्र थी जहां से रोड से अपने लोग आते हैं ना सीधे, रोड ही नहीं था, गली में इतना सुंदर लताएं का, सब लताएं सब काट दी गई। बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। कैसे कैसे हम प्रिया प्रीतम की आराधना कर पाए। यहाँ जहां देखो वहां भोग विलासिता की वृत्ति बढ़ रही है, जहां देखो वहां बड़े बड़े भोग सामग्रियों के सब नहीं। ये वो देश है केवल प्रिया प्रीतम के भजन और अनुराग से जो युक्त है, उनके लिए भूमि। कहां रह गया भजन के लिए भूमि? बोलो,
जहां हमारे संतों और भजनानंदियों के गण, वहां सब पर्यटन बनाए जा रहे हैं, जा रहे हैं विषयी पुरुष धन के बल से, और विषयों के वहां परमाणु छोड़ रहे हैं, खूब भोगासक्ति के खेल खेल रहे हैं, रुपए के बल पर कोई बोलने वाला नहीं। कहीं भी चले जाओ, 1 लाख रुपया दो, तुमसे कोई बोलेगा नहीं, तुम्हारे लिए एसी कमरा, हर व्यवस्था, समय से चाय भोजन और पहुंचा दिया जाएगा। वहां थोड़ा जोड़ेंगे कि जो जरूरत हुआ घंटी भर बजा देना, ये रुपए में दम है। कोई पूछने वाला है कि तुम रुकोगे, क्या करोगे, क्यों आए हो वृंदावन? भजन करने आए हो या भोग करने आए हो, तपस्या करने आए हो या दलिद्राएं फैलाने आए हो? ये पुण्य धाम है, ये प्रेम धाम है, ये भजन धाम है, कैसे समझ में आएगा? रुपए का सारा खेल। इसलिए ये अत्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मता प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम। डरते थे लोग वृंदावन आने में, ऐसा था यहाँ का। लता पता सांप बिछी हमारे सामने तक हितधाम में हम शयन कर रहे हैं, ऊपर से काला सांप ऐसे ठंडा ठंडा एकदम, आंख खुली तो देखो ऐसे अंकारी, यही छोटी कुटिया में। अब प्रभु पधारो जाओ, मन में आया कल से अंदर ही, क्योंकि बिजली थी नहीं तो गर्मी में बाहर बारंडे में निकल, चलो लघु शंका करके फिर अंदर गए तो कुछ आसन में बैठे थे, कहां से घुस गए बता दी, वहां प्रभु वृंदावन वास करना है नाथ। सच्ची मानिए, बहुत हर पशु पक्षी में भगवान बैठे हुए, आप हृदय से कहो, कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं, कैसे कोई घबराहट नहीं, आराम से निकले, आराम से चले गए। बड़े सर्प थे यहीं वृंदावन में हितधाम में, ऐसे सर्प देखे, एक सर्प दूसरे सर्प का हार कर रहा है, ऐसे लताओं में ऐसे हम फूल बिन रहे हैं और नीचे फंस ऐसे, अरे सर्प ऐसा। यहां सबको डर लगता था, वृंदावन में कोई ऐसे सहज थोड़ी आ जाता था। और खान पान की इतनी अव्यवस्था थी कि मथुरा तेहरा ऐसे दूर दूर जाकर के टुकड़े टुकड़े मांगे जाते थे। तब भजन रात दिन प्रिया प्रीतम का, ये अत्यंत विषयाविष्ट, इतना विषय में आविष्ट है। अब देखो कहां, अब तो सुख सुविधा का भोग हो रहा है, प्रिया प्रीतम के वियोग में रोना तड़पना, ये सब सिसकना, ये सब बातें लिखी रह गई, कोई बिरला ही थोड़ा सा भक्ति भाव जागृत होता है, बस सब रूपों में आराध्य देव है। ये हम जान पाए, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। हम लोगों का उद्धार करेंगे, इसका मतलब अभी तुम्हें दुर्गति भोगनी है, पक्का तुम्हें दुर्गति भोगनी, क्योंकि तुम किसका उद्धार करोगे? सामने ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये जानने के लिए हमारा परमार्थ है। उद्धार किसका करना है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आनंद में भरकर जब प्रभु का गान करते हैं, सर्व मंगलमय। हमारे द्वारा किसी का उद्धार नहीं होना, हमारा उद्धार होना है, क्योंकि सब हमारे आराध्य देव हैं। यही सिद्धि है, यही आंतरिक वृत्ति है। ये अत्यंत विषयाविष्ट, जिसको देखो विषय आविष्ट। ये 3 खाइयां इतनी जोर की हैं कि बड़े बड़े कूद जाते हैं। फिसल जाए तो बात अलग है, फिसलना है कि भाई अब हम पार होना चाहते थे लेकिन फिसल गए। ये इतनी मनोहर घाटियां हैं कि कूद जाते हैं, कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की, इन्हीं घाटियों में। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ये लांबी तलवार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरिभजन को बीचे लीनी मार, ऐसी है, मार के गिरा दिया। लेकिन भक्ति की जो उच्च कोटि की अवस्था है, महा अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली, जो ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, वो वृंदावन प्रदान करता है। उसके लिए सावधान। ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये गिरने के लिए नहीं। बहुत भूल भुलैया है, बहुत भूल भुलैया, प्रभु बहुत भूल भुलैया। अभी कोई भी स्थिति नहीं है। एक आए थे परसों, बोले हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। दर्शन किया, आत्मज्ञानी के दर्शन करना दुर्लभ है, नेत्र तरसते हैं आत्मज्ञानी, आत्मबोधवान। बोले हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। बस आपसे ये पूछना कि जब हम ध्यान करते हैं आत्मा को तो बहुत घबराहट पैदा होती है। आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान, पहले किसी महापुरुष की लंगोटी धो, सालों पहले उनकी आज्ञा में रहे, तब समझ पाएगा कि आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। आत्मा का मैं ध्यान करता हूं, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। मैं आत्मा का जब ध्यान करता हूं तो मुझे घबराहट होती है। ये सारे के सारे शब्द गंवारपन के हैं। ध्याता ध्यान धे, इस त्रिपुटी का जहां लय हो जाता है, वहां से आत्मबोध शुरू होता है। अब जब तक थ्योरिकल तो बहुत है, अब प्रैक्टिकल नहीं है, तो वही कदम, हर कदम पे रोक दिया जाता है। हर कदम पे थ्योरिकल बहुत बढ़ चुका है कलिकाल में। अरे थ्योरिकल की इतनी पूजा हो रही कि प्रैक्टिकल की पहचान ही नहीं। प्रैक्टिकल वाला बैठा है, उसके सामने कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। थ्योरिकल वाले ही सबको घसीट लेते हैं। प्रैक्टिकल वाले के पास कहीं एक दो जो पहुंच पाते हैं, वही रस को समझ पाते हैं। जो गयो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रिया प्रीतम के भजन के लिए है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। प्यारे कृपा करो, धाम को दूषित मत करो। यहां भले आप मत आओ, लेकिन भावना करोगे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा धाम। यहां आके बाहरी गंदगी मत फैलाओ,
कृपा करो, यहां आओ, उपवास करो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, भजन करो, भाग जाओ। 1 दिन रुको, 2 घंटा रुको, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, महीना भर रुको, जितनी क्षमता हो। जहां तुम्हारा गलत काम करने का मन करे, भाग जाओ। धाम को गंदा मत करो, धाम में अपराध मत करो, सावधान रहो। और जो आजीवन वृंदावन वास किए, चिंता मत करो। अखंड वृंदावन वासी को चिंता की बात नहीं। जैसे मां की गोदी में बालक शौच कर देता है तो रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। हमारे इशारे समझ रहे होंगे आप। हमने आजीवन वृंदावन को आमरण व्रत ले लिया, अब हमारी कोई परवाह नहीं। मेरा मन कहां जाता है, तन कहां जाता है, मेरी बुद्धि कहां जाती है, श्यामा श्याम जाने, हम श्यामा श्याम के भरोसे पड़े। ये बात अलग हो गई। लेकिन तुम 1-2 दिन के लिए आए हो तो ऐसा कमा के जाओ, तुम्हारा मंगल हो। गंवा के मत जाना, ऐसा कमा के मत जाना जो तुम्हारे लिए पहाड़ की तरह बाधा खड़ी कर दे। ये वृंदावन का पाप कहीं धुलने वाला नहीं। चाहे प्रयाग में जाके रात दिन खड़े रहो तो भी नहीं धुलेगा। प्रयाग का किया हुआ अपराध तो यहां क्षमा हो जाएगा, धाम है। इसलिए सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन करो, यहाँ की लताओं का सम्मान करो। प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके परम मंगल करेंगे। संतवाणी पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी। किम भय मूलम अदृष्टम, भय तुम्हें कौन दे सकता है? बोले अदृष्टम, जो अहंकार पूर्वक तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हें भय देगा, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। किसी को नहीं बख्शता, बड़े बड़े भजनानंदियों को भी नहीं। भोगना पड़ेगा, बहुत होश में। अभी अभी संभाल लो, अभी अवसर है, अभी आग लग जाएगी। भगवान संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। भजन करके भगवान से प्रार्थना करो, वो अदृष्ट का नाश कर दें। अदृष्ट जैसे आपने गलत कर्म किया, सोचा कोई नहीं जाना, वो अदृष्ट हो गया, वो विराजमान है। अब वो अपना पूरा जाल रचेगा और ऐसे फैला के आपको विध्वंस करेगा कि खत्म। अब हमें रोज चिंतन होता है अपने उस साधक का जो कमरे में बंद है, जिसको गलित कुष्ठ है, ना किसी से हंसी, न मजाक, न बोलना। आप सोचो कैसा दुख है, शरीर में पीड़ा है, व्यवहार में कोई पास नहीं। ए अदृष्ट कर्म बख्शेगा नहीं, बहुत होश में, बहुत होश में। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी कह रहे किम भय मूलम, भय का मूल क्या है? बोले तुम्हारे अदृष्ट कर्म, जो कर्म किए अंतर ध्यान हो गए, वो समर्थ हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, वो तुम्हारा नाश करेंगे, वही तुम्हें भय प्रदान करेंगे। उस अदृष्ट को मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ श्री कृष्ण में है, तुम्हारे साधन भजन में नहीं है। इसलिए त्राहिमाम शरणागत, बड़े बड़े जन, बड़े बड़े आचार्य महापुरुष जब प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, नाथ आप कृपा करो, वो गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि वो दया करके वही उस अदृष्ट को नाश कर सकते हैं। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम, वो भोगना पड़ेगा। किम शरणम, इस अदृष्ट के नाश के लिए किसकी शरण में जाएं? बोले श्री हरेर भक्ता, हरि भक्तों की शरण में हो जाओ। तो हरि भक्त क्या करते? सीधे हरि शरणम। यह सिद्धांत है। भगवान की चरणारविंद की प्रीति सीधे किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी शरणायो। श्याम श्यामा के चरण कमलों के जो प्रेमी जन, रसिक जन है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, वो श्याम श्यामा से प्रीति करा देंगे। श्याम श्यामा तुम्हारे सारे अदृष्टों का नाश कर देंगे। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए प्रभु से या प्रभु के भक्तों से? बोले तद भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। और दूसरी बात मत मांग लेना, नहीं फंस जाओगे, घाटा हो जाएगा। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए? मांगने योग्य वस्तु क्या है? बोले प्रिया प्रीतम की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। किम सौख्यम, परम सुख क्या है? तो बोले तत्पर प्रेम, परात्पर प्रेम। प्रभु से जो प्रेम है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी के रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यत्येव तावत् यावत् प्रेमणा मधुरिपुवसीकार सिद्धौषधीनाम गंधोप्यंता करण सरणी पांथताम न प्रयाति। इनकी गंध भी प्रवेश नहीं कर सकती किसी रिद्धि सिद्धि की, एकदम अल्पज्ञ की तरह। तब श्री कृष्ण प्रेम का स्फुरण होता है। इसीलिए कुछ समय के लिए राधा, अभी पीछे बोला था, या अचानक महापुरुषों की कृपा से राधा बाबा का सानिध्य, मन का तदात्म, बहुत ऊंची स्थिति बाबा की, बहुत ऊंची स्थिति। कल कह रहे थे उनसे कि भूतो न भविष्यति, साधना से, कृपा से तो एक से एक महापुरुष स्थिति में पहुंच जाते हैं। कृपा तो लिप्ट किसी को गोद में उठा के कहीं भी पहुंचा सकती, लेकिन साधना से, बाबा की साधना में ऐसी उच्च कोटि की स्थिति पाई गई, पूछो जो परसों ही सत्संग में, परसों या नरसों ही है, हाँ बता, ये अचानक ऐसी उच्च कोटि की। यहां कह रहे रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्म समाधि। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिनको बड़ा महत्व संसार में चमत्कार कर दिया जाता है ना। मन की बात जान लेना, ये बात जान लेना, उनका नाम जाना, उनका नाम, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार। प्रिया प्रीतम के मन की बात अगर जानना है, सेवा में जाना है, किसी भी सिद्धि रिद्धि को स्वीकार नहीं किया जाता। कह रहे श्री कृष्ण को वश में करने के लिए किसी भी रिद्धि सिद्धि वैभव सुख संपदा इनको अंदर से स्वीकार न करे। अंतःकरण में इनकी गंध भी नहीं होनी चाहिए किसी रिद्धि सिद्धि की।
आप बताइए, रात दिन भजन करने वाले महापुरुष, रात दिन, और कोई चमत्कार नहीं, बड़े सरल, बस एक ही चमत्कार था कि आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। बलराम जी से पूछना ब्रजवासी, श्रीधर बाबा, रात दिन भजन, आप आश्चर्य मानेंगे, रात्रि के 12-1 बजे बैठ जाना और दिन के 1 बजे तक, वयोवृद्ध होने पर भी आसपास ऐसे कंबल वैसे ऐसे, बस 1 बजे तक ऐसे ही चल रहा है, हड्डी अस्थि मात्र हुए रहे। 1 बजे के बाद उठाओ उनको, परिक्रमा में गए, लौट गए, आए, ठाकुर की 4 परिक्रमा की, चरणामृत, और अगर चरणामृत खत्म हो चुका है, फिर खत्म, कुछ नहीं खाना पीना, अब फिर दूसरे दिन 1 बजे दिन वही दिन चल गया, फिर चरणामृत मिला, तब थोड़ा प्रसाद। और जानते उनकी वाणी क्या, जब शाम की कथा ऐसे चर्चा हो रही है, कोई भागवत सुना रहा है तो आंसू चल रहे हो, जब कभी कोई वैष्णव आया तो चरणों में फौरन प्रणाम किया, यही कहते थे, मुझे अधम से कुछ भजन तो होता नहीं, पता नहीं राधा रानी कितनी कृपालु कि हमारे जैसे अधमों को वृंदावन वास दे रही, यद्यपि हम वृंदावन वास लायक नहीं, आप वैष्णव कृपा करो। तब लगता था, हे भगवान, क्या है इनका दिमाग, माला तो माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे हैं, रो रहे कि भजन नहीं हो रहा, श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रहे हैं। और अंतिम समय जानते कैसे गए, राधा 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 लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुन, रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूछरी के लुटा, ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आवे कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से उनके चरण छुए, ऐसे छोरा को देखा, छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे, छोरा को देखा, मिला छोरा, फिर हाथ छोड़ दिया, ऐसी उनकी ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर कोई चमत्कार देखा, लौंग निकाल दिया, इलायची निकाल, कुछ देखा, कुछ कहा तुम्हारे मन की बात, कभी कभी बताया कोई सिद्धि। और श्री कृष्ण और प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे। कितने ऐसे हमारे गुरु जी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रतिचर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि, सत्य धर्माचरण समाधि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार, इन सबका जो त्यागी होता है तो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जितने भी चमत्कार हैं इन सबसे नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके, तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत काला किमु, तुम जानसी महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ए भैया, तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे। तुम जानसी महामनु बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने, ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे, नहीं जानते। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत काला किमु, तुम्हें अपने अंत काल का याद है, नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो। प्रतीक्षा तीति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद सिकिम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार भी केवल करती रहेगी, नहीं प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती थी। 1400 वर्ष के थे और पूरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी छोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होकर सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए, प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी। नाम की महिमा, एक से एक चमत्कारिक महापुरुष भी भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया। नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा। श्रीपाद कह रहे हैं भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई,
वो बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं तो जानी, क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना, प्रिया जी से प्रार्थना करना, ये गड़बड़ ना होने पावे, और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो चाहोगे वही होने लगेगा, और जो चाहो वो होने लगे तो रोना कि प्रभु बंद करो, ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं हो पाएगा, ये यही फंसा देंगे बीच में। क्या करें? तो कह रहे भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद्वंद्वावनम महात्यज। हे भाई, वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो, अगर कहीं वासना मिले, और ब्रजवासियों के टुकड़े मांगकर खा लो, फटे पुराने कपड़ों से तन ढक लो, कोई जान ना पावे कि आप में कोई चमत्कार है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समान समझो, और हे सखे श्री राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करो। एक क्षण भी भजन न छूटे और वृंदावन का आश्रय दृढ़ बन जाए तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए। अरे चेता प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरखर चरण मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि माम। काहे को कपट करते हो, काहे को पाखंड करते हो, दंभ करते हो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, ये कपट, ये छल, ये दंभ, ये पाखंड, ये गधा का मूत्र के समान पवित्र है, इसको तुम धारण करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सब अपवित्र हो जाएगा। सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विलास में अगर प्रवेश पाना है तो गधे के मूत्र से स्नान करने वाला पवित्र जैसे प्रवेश नहीं पाता सेवा में, ऐसे ही छल कपट पाखंड दंभ करने वाला कभी भगवत प्रेम में प्रवेश नहीं पाता। हे भाई, तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत, गांधर्वा लाडली जू और गिरधर श्री लाल जू, लाडली लाल के प्रेम रस में सुधाम बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितराम माम च सुखय। इनका नाम कीर्तन करो, इनकी लीला गायन करो, ये है इनके प्रेमामृत में स्नान करना। और ये छल कपट दंभ पाखंड करके लोगों को भुलावे में डालना, बोले ये गधे के मूत्र से स्नान करना। चरण मूत्र स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि। कहां तुम अपवित्र गधे के मूत्र से स्नान दंभ कपट पाखंड छल कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी? जीवितम सखिपणि कृतम मया किम गुरुश्च सुहृदश्च मे भयम लभ्यते स यदि कस्य वा भयम लभ्यते न यदि कस्य वा भयम। बहुत सुंदर बात। सखी, मैंने तो प्रभु को अपना जीवन मान लिया, अपने जीवन की बाजी प्रभु को सौंप दी। अब मुझे सगे संबंधियों से कोई भय नहीं, वो छोड़ दे तो मुझे कोई भय नहीं। और अगर श्याम सुंदर छोड़ दें, बोले यदि वो मिलते हैं तो मुझे तो कोई भय ही नहीं, और अगर नहीं मिलते तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं भय का त्याग कर चुकी हूं। बहुत बहुत मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर भजन करूंगे, इन्हीं को प्राप्त करूंगा। अब भय मेरे में नहीं रह गया है। लभते सा यदि कस्य वा भयम, अगर वो मिल जाते तब तो भय ही क्या है, और लभते ना यदि तो कस्य वा भयम, यदि नहीं मिलते तो मुझे क्या भय, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया है। मरूंगा, फिर जन्मूंगा, और फिर राधा राधा रटूंगा, और फिर इनको बस में करूंगा। ये अब भय नाम की चीज नहीं है, अब डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं। पकड़ लो, जीवितम सखी पणि कृतम मया, मैंने अपने जीवन की बाजी सौंप दी प्रभु के हाथ में। किम गुरुश्च सुहृदश्च मे भयम, अब मुझे किसी गुरुजन माता पिता भाई बंधु सुहृद का कोई भय नहीं रह गया। और अगर वो मिल जाते हैं इस जन्म में तो मुझे भय फिर क्या है, अगर नहीं मिलते तो भी भय नहीं, क्योंकि मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। अब जब जब जन्म होगा तब तब इनका होके रहूंगा, इन्हीं का भजन करके इनको वश में करूंगा। माधवो यदि निहंति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति हीयताम, साधवो यदि हसन्ते हस्यताम, माधवा स्वयं मुरीकृतो मया। यदि माधव कि मैं चरणों में समर्पित हो चुकी हूं, और उन्होंने एक बार कह दिया है कि तू मेरी है, फिर इसके बाद वो मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, दूसरे से हंसते हैं, दूसरे से बोलते हैं, लेकिन मुझे धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते हैं, तो मैं बड़े आनंद के साथ उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को स्वीकार करूंगी। ये बहुत जोर की बात है। और यदि वो चाहते कि मैं तड़प तड़प के मर जाऊं तो कभी मिलना नहीं चाहूंगी, मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये बहुत अपने लिए काम की बात है। एकाकी प्रेम होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण से अपनापन करने पर मुझे सब संसार त्याग देता है तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करूंगी कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। और यदि ये साधु पुरुष भी मेरी हंसी उड़ावे कि देख ले श्री कृष्ण ने कितनी विपरीतता, प्रतिकूलता, विपत्ति, तिरस्कार दिया, परिवार के तुझे छोड़ दिए, और वो मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो मैं उनका उपहास का पात्र बनूंगी, पर मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये राधा वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर मेरे हृदय के
मंदिर में सदैव रहेंगे, चाहे वो खुद हमारे को अपमानित करे, तिरस्कार करे, विपत्ति दे दे, या उनके जन मेरा उपहास करें, ये चला है प्रभु से प्रेम प्राप्त करें, किसी लायक नहीं, चाहे पूरा संसार मेरा त्याग कर दे। ओहो व्रीड़ाम विलोडयति लुंचति धैर्यमार्य भीतिम भिनति परिलुंपति चित्तवृत्तिम नामैव यस्य कलितम श्रवणोपकंठो दृष्टा सखिम नुकुरुताम सखिमत विधानम। सखी मेरी दशा तो तब बदल गई थी जब केवल नाम महिमा सुनी थी, अब तो रूप झलक गया है नेत्रों में, अब तुम्हें दशा कैसी बताऊं। पूरा संसार खिलाफत करे, स्वयं श्री कृष्ण हमको मारे, तिरस्कार करें, अपमानित करें, बहुत यहां तक कि मुझे आगे शब्द लिखा, मुझे मार डाले तो मैं मर जाऊंगी पर कभी उनका चिंतन नहीं छोड़ूंगी। अब तो कैसे टूट सकता, जब नाम सुना था तब इतनी हिम्मत आ गई थी, जब नाम सुनकर के, नाम महिमा सुनकर इतना त्याग कर दिया था, अब तो रूप झलक गया। अब क्या होगा, अब वो स्वयं मेरी आंखों के सामने बसे रहते, अब मैं कोई अबला नहीं रह गई, अब मैं सबल हो चुकी। यह है प्रेम। जब नाम सुना था तब इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि विपरीतता दुख विपत्तियां सहने की, अब तो रूप झलक गया है सखी मेरे नेत्रों के सामने, अब तो कोई परवाह नहीं है। ये प्रेम। श्री आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, मैं बड़े चैन से अपने आनंद में डूबा हुआ था, ब्रह्मानंद में, पता नहीं क्या हुआ, ये गोपी लंपट कहां से आ गया और हमारा सारा आनंद भंग कर दिया। ये ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु मे अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम कालिंदी कुलनेषु यत्किमपि तन्नीलम महो धावति। ध्यानाभ्यास से मन को वश में करके निर्गुण निष्क्रिय परम ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप में स्थित था, आनंद में मगन था, ऐसा देख रहा था। और जो देख रहे हैं वो भी सुन ले, मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ कि यमुना जी प्रकट हुई, उनका पावन पुलिन एक अलौकिक नीलिमा कृष्ण नामधारी ऐसी ज्योति दौड़ती हुई सामने से दिखाई दी। फिर तो मेरी आंखों के होश उड़ गए। क्या देखा, बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देखा कि कर कमल में बंशी है, नवीन मेघ की सी श्रीअंग की आभा है, पीतांबर धारण किए हुए अरुण अरुण आधर है, पूर्ण चंद्र के सदस्य सुंदर खिला हुआ मुख, कमल नयन। ऐसे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है अब हम नहीं जानते, पहले जानते थे मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस गोपी लंपट ने पावन यमुना का पुलिन अधरों पर बंसी मधुर मधुर बजाती हुई मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। अब वो कहते हैं, वैसे तो चित्त स्वाभाविक कठोर था, ज्ञानी का चित्त जो होता है वो बहुत ही परिपक्व हो जाता है, उसमें द्रवण क्रिया जल्दी नहीं होती, क्योंकि द्वैत से द्रवण होता है। जब एक ही है तो द्रवण किस पे, दया करुणा मैत्री नहीं होती, किस पे दया, किस पे करुणा, किस पे मैत्री, वो अपने आप में अपने आप से, इसलिए सबसे निरपेक्ष। चित्त द्रव्यम ही जतवत स्वभावात कठिनात्मकम तापकैर विषय योगे द्रवत्वम प्रतिपद्यते। ये चित्त नाम की ऐसी जड़ धातु बन गई थी, बड़ी कठोर, पर अब नहीं रह गई कठोर। भगवान परमानंद स्वरूप स्वयमेव ही मनोगतस्तदाकार रसतामेति पुष्कलम। स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब मेरे चित्त में प्रवेश कर गए तो अब चित्त मेरा रसमय बन चुका है। स्वयं मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे, भगवंतम विभुम नित्यम पूर्ण बोध सुखात्मकम यद गृहणाति द्रुत चित्तम किमन्यद वशिष्यते। अब जब चित्त पिघल गया, सर्वव्यापक नित्य सर्वतः पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का आकार पिघले हुए चित्त में छप गया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब जिधर देखो वही कृष्ण, कृष्णात् परम किमपि तत्व माम न जाने। द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारतः स्थिता। ये बहुत महिमा की बात है। सा भक्तिरित्य विहिता विशेष त्वधुनोच्यते। भक्ति का विशेष भाव ये प्रकट हुआ कि चित्त द्रवित हुआ, नित्य सर्वता पूर्ण सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण उसमें आकर विराजमान हो गए। तो अब गोविंदाकारतः स्थिता, अब चित्त नहीं रह गया, मन नहीं रह गया, गोविंदमय हो गया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। विशेष बात यह हो गई कि दृष्टा दृष्ट फला भक्ति सुख व्यक्तेर विधेरपि निदाघदून देहस्य गंगा स्नान क्रिया यथा। जैसे भक्ति का फल प्रत्यक्ष है, परमानंद जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती। इसका नहीं कि ये भक्ति कर रहे हैं इसके बाद इसका फल आएगा।
इसका दृष्ट और अदृष्ट दो फल है। दृष्ट रोमांच होना, आनंद में डूब जाना वर्तमान का, और अदृष्ट परम पद प्राप्त होना। जैसे कोई ताप से तपता हुआ गंगा जल में गया तो शीतल गंगा जल स्नान किया तो उसका ताप दूर हुआ, शीतलता प्राप्त हुई, ये दृष्ट फल हुआ। और अदृष्ट फल पाप नष्ट हुए, उसके सुकृत बढ़े। ऐसे ही भक्ति का दृष्ट फल है आनंदित हो जाना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का विस्मरण होकर नित्य आनंद में डूबे रहना। और अदृष्ट फल है भगवत प्राप्ति होना, परम पद की प्राप्ति होना। इसलिए सर्वोपरि ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला कृष्णानंद है, प्रभु की भक्ति है। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन स्मर्तव्या स्वप्रभुत्वया यादृशा तादृशा एव महंतास्ते पुनंतिनः। तुम्हें सदा सर्वात्म भाव से एकमात्र प्रभु का स्मरण करना चाहिए और यह सोचते रहना चाहिए कि हम लोग जैसे भी हों वो महान हैं प्रभु, वो हमें पवित्र करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात पकड़ो। हम लोग कैसे हैं या मैंने सोचना, हमारे प्रभु कैसे हैं, बड़े उदार हैं, करुणामय हैं, महान हैं, पावन हैं, वो हमें पवित्र कर लेंगे, वो हमको निश्चित अपने समीप बुलाएंगे। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वरा हरिष्यति स एवास्मो दैहिकम पारलौकिकम। इसलिए सर्वात्म भाव से ब्रज के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। वो हमारे देह के द्वारा हुए जितने पाप हैं उनका हरण करके वे हमें परम पद प्रदान कर लेंगे। बड़े करुणामय है। सदा सर्वात्मना कृष्ण सेव्या कालादि दोषनु तद भक्तेषु च निर्दोष भावे निष्ठे अमादरात। काल आदि के जो दोष हैं, भगवान का जब कोई शरण होकर के आश्रय लेकर नाम जप करता है तो डर कर भाग जाते हैं, ये उसके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कलिकाल चल रहा है, कलिकाल के बड़े दोष हैं, कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र विघ्न ये सब नहीं आ सकते नाम जापक के पास। तो सेवक जी महाराज करें राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। अरे नाम जप के तो देखो, हर से हरि नाम जपत। कलयुग के दोष, काल के दोष, जे भी हम भगवान की शरण होकर नाम जप करते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भक्तों में निर्दोष स्थिति भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित कर देते हैं। सच्ची कहते हैं, जिन भोगों को छोड़ना बड़ा कठिन है, जन्म जन्मांतर इसी में बीतते चले आ रहे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ने की मत करें। ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। तुम भजन की वृत्ति को बढ़ाओ, अगर उल्टी ना हो जाए उन भोगों को सोच के तो हमें बताना, घृणा ना हो जाए तो बताना, बस भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। जब तक आप भजन करते हुए भोगों में परास्त हो रहे हैं तब तक समझ लीजिए कि अभी आपका भजन एकत्रित उतना नहीं हो पाया कि आप भोगों पर विजय प्राप्त। भजन बढ़ाते रहो, हारना मत, भजन बढ़ाते रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब भस्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा घृणा हो जाएगी भोगों से, सच्ची मान लीजिए, सच्ची उल्टी हो जाएगी ये बात सोच के पुरानी कि यार मेरा मन इन भोगों में जा रहा था, हे भगवान राधा राधा राधा, ऐसे मन करने लगेगा। जो मन लालायित है, ललचा रहा है, इधर उधर वीडियो देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, आप नाना प्रकार के गंदे चिंतन की भावना कर रहे हो, आप देख लेना, इन्हीं बातों को देखकर घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी कि हे भगवान क्या सोच रहे थे हम। बस नाम जब बढ़ा दो, हमारी बात मान लेना, अंदर की बात कह रहा हूं। हारना तुम्हारी बात नहीं, बड़े बड़े महर्षियों ब्रह्म ऋषियों को हराने की ताकत रखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। नाम जापक नाम बल से इनको घृणा हो जाएगी। घृणा रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़ भागी भजनानंदी भगवान के जन बमन के समान इनका त्याग कर देते हैं। ये सच्ची सच्ची किन भोगों के लिए परेशान हो, सोचो, एकांत में बैठ के सोचो, किन भोगों के लिए। छी, ऐसे मन करेगा, छी, किन भोगों के लिए परेशान। नाम जप नहीं है तो भैया चाहे छी करो चाहे छह करो, वहीं पहुंचोगे, वहीं जाओगे। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा फिर वहीं पहुंच जाओगे। नाम जप बढ़ाते जाओ, नाम जप बढ़ाते, खुद देखना घृणा हो जाएगी। इसीलिए कि समस्त दोषों को निवारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन। भगवतेव सततम स्थापनीयम मनः स्वयं कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान न बाधते। जो सदैव अपना मन बार बार श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण रूप में, श्री कृष्ण लीला में, श्री कृष्ण धाम में स्थापित करता रहता है तो कली के काम क्रोध आदि जितने दोष हैं ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते भक्त का। गांठ बांध लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्वसाधन शून्यो हम सर्वसामर्थवान भवान श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। मदन टेर में तमाल वृक्ष जहां है, बहुत एकांत, वहां किसी जाना नहीं था, सीधे लेट गए। थोड़ी देर में एक तंद्रा सी आई, उसमें बड़े महापुरुष प्रकट हुए, परिचय के जो थे, अंतर्ध्यान हो चुके। उनका 2 बात पकड़, कभी ब्रज मत छोड़ना और कभी भोग में ब्रजवासी का अन्न जरूर हो, बिना उसके भोग मत पाना। जहां तक तुम्हारी दृष्टि और मन जाएगा सब मायामय हो। जहां मायामय है वहां दुख ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम, नाशवान सब वस्तुएं हैं और दुख है। हटने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है।
जरूरत है भगवान के भजन की। जहां हो वहीं डट के भजन करो, देखो आनंद आ जाएगा। जब इस सत्य बात को समझ जाओगे कि सभी देश सभी काल अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियों में एकमात्र भगवान विधायक है, भगवान ही विधान करने वाले हैं। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, फिर हम मंगल विधान तो कर ही नहीं सकते, मंगल भवन है, हम भगवान का भजन करें। भजन का नाटक करोगे तो आप कह सकते हो मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो नाम जप करते हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। वो नाम आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। जितना नाम जप कर रहे हो उतना संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये प्राप्त होता जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भागने की जरूरत नहीं। जगत में तुम जलन बर्दाश्त कर रहे हो और भोगों की तरफ बढ़ रहे हो, तो जलन की तरफ ही बढ़ रहे हो। आग ही आग है। भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, जलन लग रही है, परम शीतलता की तरफ बढ़ रहे हो। थोड़े समय की जलन है, जहां पाप नष्ट हुए तो भय, दुख, विनाश, इन सब का अभाव हो जाएगा। अविनाशी स्वरूप तुम्हारा है, उसी में स्थित हो जाओगे जहां कोई भी दुख सुख का प्रवेश नहीं। तुम भगवान से अलग होकर के कुछ भी कर लो, सुख नहीं मिलने वाला, कुछ सुख मिलने वाला नहीं। अंतिम घड़ी में ना तो हमारा शरीर जाता है, ना तो कोई भोग सामग्री जाती, ना बैंक बैलेंस जाता है। यहां तुमने दूसरों को जो सुख दिया, जो दान किया, जो पुण्य किया, जो भगवान नाम जप किया और जो पाप किया, वही तुम्हारे साथ जाता है। इसलिए चारों तरफ से तुम्हें दुख ने घेर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दुख ने घेर रखा है। इनसे निकाल सकते हैं तो सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं। जब तक तुम भगवान को पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते, तब तक तुम दुखों की ज्वाला से बच नहीं सकते। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हैं। तुम उनका सुमिरन करोगे तो उनको देख पाओगे और सुखी हो जाओगे। तुम ऐसा कर सकते हो, हिम्मत करो निरंतर भजन करने की। जिसको एक बार जीवन में सच्चे संत का दर्शन हुआ, उनका उपदेश प्राप्त हुआ, उनके कर कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ, उनकी चरण धूल चढ़ाने को मिल गई, वो निश्चित भजनानंदी बन जाएगा, निश्चित परमानंद को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से मनाओ कि हमें आपके सच्चे संत का संग मिल जाए। हम कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके सच्चे संत का संग दो। संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि, इतने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें रोज संत दर्शन हो रहे, रोज उनका जो उपदेश है वो श्रवण करने को मिल रहा है, और स्पर्श तो सौभाग्य से ही मिलता है। संत स्पर्श तो सबको कहां प्राप्त हो पाता है? चरण धूलि सबको प्राप्त हो सकती है। अपने जीवन को यदि उन्नतशील बनाना है तो संत दर्शन, संत उपदेश श्रवण और संत स्पर्श और संत चरण धूलि, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति के अधिकारी बना देता है। याद रखो, संत दर्शन तत्काल प्रभाव दिखाता है, हमारे चित्त को संसार से हटाकर भगवान की तरफ। कितने ऐसे गृहस्थ साधक आते हैं जो बड़े भजनानंदी हैं, एकांतिक में कितने आते हैं जिनको देखकर लगता है कि भगवान की कृपा। गृहस्थ होते हैं हर कर्म भगवान को समर्पित, हर समय नाम जप का अभ्यास, जो जो उन्होंने एकांतिक में श्रवण किया। संत प्राप्ति का फल तत्काल प्रभाव दिखा देता है। कौआ से हंस बना दे, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। तत्काल ये जो संत समागम रूपी प्रयागराज है, इसका अवगाहन करने से तत्काल कौआ हंस बन जाए, अर्थात बुरे आचरण करने वाला महान आचरण करने वाला बन जाए। कौआ कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। काक होए पिक बको मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला। संत समागम तत्काल फल प्रदान करता है। यदि सच्चे संत का संग मिल जाए तो निश्चित जीवन का परिवर्तन है। संतों के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। वे यदि किसी का शाप दे दें तो परिणाम में भगवत प्राप्ति ही होती। जैसे देवर्षि नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को श्राप दिया, जाओ तुम जड़ की तरह नंगे खड़े हो गंगा जी में, अपवित्र विचार वाले, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो नलकूबर मणिग्रीव यमला अर्जुन बने, लेकिन कहां के बने? भगवान के घर के दरवाजे के। तो ये शाप हुआ कि वरदान, इनको कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन नारद जी ने जब शाप दिया तो भगवान उखल बंधन की लीला स्वीकार करके और इन दोनों के बीच में उखल फंसाया और इनको जड़ योनि से मुक्त करके स्वरूप में स्थित कर दिया। इनको भगवान के दर्शन मिले, भगवान का स्पर्श मिला और भगवान से संभाषण करने को मिला। ये देवर्षि नारद जी के शाप से मिला। अगर संत क्रोधित हो जाएं और वो आपको शाप भी दे दें तो मुनिन कर क्रोधो मुक्ति दातार, वो ऐसा विधान करेंगे जिससे आपका मंगल हो, अमंगल हो ही नहीं सकता। संतों के द्वारा जो संतों का अहित करने वाले हैं उनका भी कल्याण ही हुआ है। संत अमृत है,
अमृत भले कोई प्यार से पिए या नाराज होकर पिए या द्वेष से पिए तो अमर ही कर देगा। संत अमृत है, कैसे भी सेवन करो तुम्हारा मंगल ही होगा। संतों से कभी किसी का अहित नहीं होता। संत चंदन है, जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन अपनी सुगंध और शीतलता कुल्हाड़ी को प्रदान करती है, ऐसे ही संत अपना अहित करने वाले का भी करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। संत का स्वभाव ही होता है परहित करना, लोक कल्याण करना, अपने जीवन में जीवन को बदल देना, दूसरों के जीवन का परिवर्तन कर देना। संत का प्रभाव और स्वभाव ही होता है। इसमें संत को कुछ करना नहीं पड़ता, उनके भजन का ऐसा प्रभाव होता है कि लोक कल्याण अपने आप होता है, प्रचार प्रसार अपने आप होता है। संत स्वयं सांसारिक सुख दुखों से परे होते हैं, उन्हें किन्हीं पर ममता नहीं होती, किसी कार्य पर अहंकार रूपी विकार नहीं होता। वो दुख सुख दोनों से परे होते हैं और जो उनका संग करता है उसको अपने समान बना देते हैं। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा, वो अपने समान सबको संत बना देते हैं। संतों का शरीर देखने में पांच भौतिक होता है, वैसे भगवत स्वरूप हो जाता है। चिंतन के प्रभाव से भगवत स्वरूप, जैसे गंगा जी के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संत दर्श जिम पातक टरे। जी संत दर्शन हुआ तो पाप नष्ट हो गए। दर्शन मात्र से, जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से, वो संत दर्शन मात्र, संत दर्श जिम पातक टरे। संत अपने शरीर से मोह नहीं करते, ना वे किसी के शरीर से मोह करते हैं, क्योंकि इन शरीरों को वो असत मानते हैं। भगवान के सिवा उनकी दृष्टि में और कोई नहीं होता, न कोई शरीर, न कोई ममता, न कोई आसक्ति, न अहंकार, एकमात्र भगवान। संतों की पहचान कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी जितनी है उतनी पकड़ पाएगी मायामयी बुद्धि, और वो मायातीत है, कैसे पकड़ पाएगी। किसी बाहरी लक्षण से सच्चे संत को नहीं पहचाना जा सकता। संतों की प्राप्ति और पहचान भगवान की कृपा से होती है। भगवान कृपा करें तब सच्चे संतों का संग और उनका लाभ हम ले सकें। प्रार्थना करो संत समागम के लिए, क्योंकि कलयुग में क्या हर युग में बिना संत संग के किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अगर कहीं संत सेवा मिल जाए, संत पूजा करने का सौभाग्य मिले तो फिर क्या कहना है। तो संत सेवा और संत पूजा संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना है। संत सेवा मिल जाए, संत पूजा मिल जाए तो अहो भाग्य। तो संत सेवा और संत पूजा क्या है? संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना, साहस करके चलना, श्रद्धा करके चलना, दृढ़ विश्वास करके चलना, अपनी बुद्धि ना लगाना, यही संतों की पूजा है, यही असली सच्ची संत सेवा है। मन के मलों में सबसे बड़ा गहरा चिपटा हुआ मल है अहंकार। ये सहज दूर नहीं होता, इसके नाश के लिए जी तोड़ प्रयास करो तो और बढ़ता जाता है। मैं एक बार भोजन पाता हूं 20 वर्ष हो गए, मैं फलाहार करता हूं इतने वर्ष हो गए, मैं कपड़ा नहीं पहनता, मैं धन नहीं छूता, मैं ब्रह्मचारी, मैं जी तोड़ जतन करने पर भी ये पुष्ट होता रहता है। और जब तक अहंकार रहता है तब तक साधना सिद्ध नहीं होती। अहंकार जरा हुंकार आया अहंकार का कि बस सारी साधना को चौपट कर देता है, पोछा लगा देता है। अहंकार नाश होता है तब गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, पूज्य भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अहंकार गया, दैन्यता आई, भगवान वास करने लगे उसके हृदय में प्रकट होकर। मनुष्य के पास वैसे तो अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं, व्यर्थ में अहंकार करता है। आपका शरीर किसने बनाया? भगवान ने। आपको बुद्धि कितने दी? बड़े बुद्धिमान हो, भगवान ने। आपका मन किसने बनाया? भगवान ने। आपको घर में ऐसे जन्म किसने दिया? भगवान ने। आपको कुल किसने दिया? भगवान ने। आपको जाति किसने दी? भगवान ने। आपको जो भी आप हमसे बात करें कि आपका क्या है अहंकार करने लायक। मैं बहुत सेवा करता हूं तो भगवान के हाथ से करते हो, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, भगवान ने बल दिया, भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने सेवा का अवसर दिया, इसमें अहंकार करने की क्या जरूरत? मैं बहुत साधना करता हूं तो भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा दी हुई शरीर मन बुद्धि से भगवान के मार्ग में अग्रसर हो रहे हो, अहंकार करने की जरूरत क्या है? बड़े धनी हो तो भगवान ने कृपा करके धनी कुल में जन्म दिया तुम्हें, तो भगवान ने दिया ना। भगवान की कृपा मनाओ, तुम ना विद्या का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो, न साधना का, न तपस्या का। यदि कहीं अहंकार है तो श्री भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधा है। जो मनुष्य मोहवश, अज्ञानवश अपना बड़प्पन, श्रेष्ठपन, गौरवपन दिखाता है और भगवान की शरण में होना चाहता है तो फिर भगवान मिटिया मिट कर देते हैं उसके गौरव का, उसके बड़प्पन का, उसके श्रेष्ठ अभिमान का। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर बड़ी ममता है तो उसके अहंकार का नाश कर देते हैं, उसके गौरव का, बड़प्पन का नाश कर देते हैं। जहां अहंकार वहां सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे अच्छे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जहां दैन्यता वहां सब पुण्य और सब सद्गुण आ जाते हैं। अहंकार अंकुरस्याग्रे तदा पुण्यम न तिष्ठति।
जिसका अहंकार बढ़ जाता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैसी बोली, ऐसी चेष्टा, ऐसा सब साधन पुण्य नष्ट हो जाएगा। दैन्यता, सब साधन बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेगा। याद रखो, भगवान को छोड़कर तुम्हारा कोई और नहीं है, तो व्यर्थ में अहंकार मत करो। न तुम्हारी बुद्धि है, न तुम्हारी तपस्या, न तुम्हारी साधना। यार है क्या, मतलब क्या है, बस केवल बड़ी बड़ी बातें हैं, एक सेकंड में सब जलकर खाक हो जाता है, कुछ बस नहीं। किसी का कोई काहू को बसना है, जो कुछ हो सब तुम्हारी कृपा से बिहारी बिहारी। होश में, होश में, अहंकार नहीं। किस बात का अहंकार? भगवान को छोड़कर और किसी का भी सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सारी विपत्तियों का समूल नाश कर दे। यहां तक कि साधन करने वाला पुरुष भी यदि ये मानता है कि इस साधन के बल से मैं सारी बाधा विपत्तियों को मिटा दूंगा, वो गलती कर रहा है, गलती। वो फंसेगा विपत्तियों में। अपनी तपस्या के बल से वो सर्व विपद भंजन नहीं बन सकता। सर्व विपद भंजन केवल भगवान है, शरण में हो जाओ। एकमात्र सर्व विपद भंजन, समस्त विपत्तियों को मिटाने वाले भगवान, उनकी शरण में हो जाओ। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, बहुत अपराध है, पर स्त्री गमन मत करो। मनुष्य जीवन सब पापों को मिटाकर भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि छूट जाएगा तो फिर साधना नहीं कर सकते किसी योनि में। अब इसमें आके मनमानी आचरण करोगे तो दुख ही भोगना पड़ेगा। सर्व विपद भंजन एकमात्र श्री भगवान है। उनकी अहेतु की असीम दया पर विश्वास करके भजन करो, निरंतर भगवान का सुमिरन करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे। भगवान मंगल में है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त, पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए। यदि तुम उनके मंगल में विधान को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो तो तुम भाग्यवान बन जाओगे। जो हो रहा है उनके विधान से हो रहा है, किसी का वश नहीं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, हमारा अच्छा विधान बनेगा। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा विधान बनेगा। तुम अबोध हो, तुम्हें वो बुद्धि ही कहां है जो तुम अपनी अच्छाई और बुराई को समझ सको कि तुम्हारा लाभ क्या है, हानि क्या है। हम कहते हैं अंतिम समय की याद करो, जब तुम यहां से जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्यों पाप करते हो। दूसरे की हिंसा, छीन झपट, घूसखोरी, बड़े बड़े अपराध, क्या ले जाओगे यहां से। जाना है प्यारे 70, 80, 90, बस इतने साल का तुम्हारा राज्य है। इसके बाद जो तुमने कर्म किया वही जाएगा। अंतिम समय को याद करे तो पाप कर्म नहीं होंगे। मृत्यु होनी है, कब होनी है पता नहीं, जब होगी तब सब छीन लेगी। इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सच्चा मार्ग क्या है, तुम्हारा बुरा किसमें होगा। दया सागर भगवान पर संपूर्ण भार समर्पित करके सुमिरन शुरू कर दो, राधा राधा राधा। बस यही काम तुम्हारा मंगल कर देगा। दया समुद्र भगवान पर विश्वास करके समर्पित हो जाओ और निरंतर नाम जप करो, यही तुम्हारा सर्व मंगल में विधान कर देगा। हमारा हृदय बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है। हम दूसरे की श्री, कीर्ति, संपत्ति, शांति, उन्नति देखकर जलते हैं। जो दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होता है उसको महादुख भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ ऐसा दुख भोग रहा है मुख्य व्यक्ति, उसको महादुख भोगना पड़ेगा। परमार्थ की तो बात क्या, स्वार्थ में भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे परमार्थ के पथ पर चलने वाले साधकों, तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की उन्नति देखकर जलो मत। श्री वैभव, सम्मान, कीर्ति बढ़ रहा है, भगवान की कृपा है, हम उसे नमस्कार करते हैं, उसके प्रति द्वेष क्यों रखें। असली सुख का मुंह वो नहीं देख सकता जो दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। असली सुख का मुख भगवान का। नीच विचारों का त्याग करो, हृदय को विशाल बनाओ, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो। मंगल में भगवान का मंगलमय खेल हो रहा है। जब कभी तुम पर विपत्ति आए तो किसी और का सहारा मत लेना, एकमात्र विपदहारी भगवान का सहारा लेना। अब इसलिए कहते हैं हर समय नाम जप करो। माना कि शरीर का संयोग है, होता है बड़े बड़े सिद्धों को, जैसे उड़िया बाबा के शरीर का अंतिम संयोग था गड़ासे से। हो सकता है शरीर का अंतिम संयोग एक्सीडेंट, सांप काटना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति होगी अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवत। इसीलिए सबको कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो। नाम जप करना परम अध्यात्म का स्वरूप है। इसी से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इसी से आपके गंदे आचरण छूट जाएंगे। असह नहीं हो जाएगा गंदा आचरण, अपने आप छोड़ दोगे। जितना नाम बढ़ाओगे, नाम जप करोगे, तो इसका प्रभाव उदय होगा। गंदी बातें, गंदे आचरण असह नहीं हो जाएंगे, आप खुद छोड़ दोगे। नाम जप के तो देखो, नाम जप नहीं करते इसीलिए ललचाते हो गंदी बातों के लिए। अगर नाम जप चले तो असह नहीं हो जाएंगी गंदी बातें। जब कभी तुम पर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान के सिवा किसी का स्मरण मत करना। कोई तुम्हें सहयोग नहीं दे सकता, कौन देगा सहयोग। विपत्ति में एकमात्र भगवान ही है जो रक्षा कर सकते हैं। बड़े उनके मंगल विधान है, बड़े मंगल विधान है। वो कैसे कैसे क्या करते हैं, यही विचार। कभी भी संकट आवे, समस्या आवे, विपत्ति आवे तो भगवान का, कहीं भी चलो पहले भगवान का स्मरण करो, भक्तों का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करते हुए चलो, तुम्हारा मंगल नहीं होगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। भगवान का स्मरण। हरिवंश बिना न निकासी हो, पद निवास हरिवंश। अपने घर से बिना नाम लिए हम नहीं चलेंगे। राधा 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 राधा।
10-5 भक्तों का स्मरण किया, सारे के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान का भक्तों का जय जयकार करके चिंतन करके फिर घर से कदम निकालना चाहिए। यहाँ VIP बन करके संसार का चिंतन करके संसारिक चिंतन में चलोगे, पता नहीं कब प्राण छूट जाए। आए हैं हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए ही हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इतना बड़ा घाटा हो गया, इसकी पूर्ति किसी जन्म में नहीं होगी। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि माया है। जैसे वर्तमान में सिद्ध पुरुष विराजमान हो तो महिमा नहीं समझ में आएगी, जब जीवनी पढ़ोगे तब तुम्हें महिमा समझ में। अच्छा ऐसे, अरे यार हमारे तो सामने रहे, हम समझ ना पाए। वो माया पर्दा डाले रहती है, वो वैसा अनुभव नहीं होने देती। जैसे भगवान छद्म वेश धारण करके माया रूप में आते हैं, मतलब किसी बच्चे के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी पुरुष रूप में, संत रूप में, और जब लीला करके चले जाते हैं तब याद आता है ऐसा तो भगवान कर सकते थे, ये तो केवल भगवान थे। ऐसे ही वर्तमान में हमारी बुद्धि को माया पर्दा डाले है, हमें नाम जपने नहीं दे रही, हमें भगवान का सुमिरन नहीं करने दे रही। वही बहादुर है जो नाम सुमिरन कर ले। संसार का चिंतन। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि विदेशों में या अपने ही यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम जप नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। क्या उन्नति? अंतिम परिणाम में उन्नति बताओ। जब वो जाएगा तो फार्म हाउस लाद के ले जाएगा, कई फार्म हाउस हैं, कई गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, बहुत सब कुछ बहुत है। तो जब मरेगा तब क्या? हमको अंतिम फाइनल बताओ। तो उन्नति को वो प्राप्त हुआ जो नाम जप कर रहा था, अब आगे उसकी उन्नति होगी। जिसने नाम जप नहीं किया उसकी उन्नति नहीं, सब धरा का यही धरा रहेगा। अगली उन सुअर की मिलेगी कि कुत्ता की मिलेगी कि भूत प्रेत की मिलेगी कि कीड़ा मकोड़ा की, कोई पता नहीं। उसमें क्या साधना कर लोगे? उसमें कौन सा तुम तप कर लोगे? उसमें तो केवल कर्मों को भोगना। इसलिए एक योनि, ये बहुत महत्वपूर्ण मानव योनि, जिसमें भगवत भजन कर सकते हैं। तो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान का केवल स्मरण करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम जो अपना कोई और मानते हो वो धोखा है। अमुक हमारी सहायता, क्या सहायता? कौन सहायता कर पाया? भारी विपत्ति में कभी कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता, बनते हैं तो भगवान बनते हैं, कोई रूप ले लें। वो तुम्हारी अपनी ही ये समझ कि कोई हमें सहयोग करे, ये भारी विपत्ति है, यही फंसा देगी। एकमात्र भगवान का आश्रय। भगवान परम प्रकाशमय दिव्य स्वरूप है, परम बलशाली है। जिस समय तुम समस्या में हो भगवान को पुकारो तो देखो उनकी अजान बाव लंबी भुजा आकर तुम्हारे को संभाल लेगी। पक्का किसी न किसी रूप में आकर समस्या का निदान या समस्या सहने का बल, दो बातें होंगी। या तो समस्या सहने का बल मिल जाएगा या समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये माया विकार रूपा है, सभी जीवों को विकार में फंसाए है। किसी में कम तो किसी में अधिक, दोष सभी में है। क्योंकि माया रचित शरीर, माया रचित मन बुद्धि, माया विकार स्वरूपा है, सब में विकार इसीलिए विराजमान है। किसी दूसरे के दोष मत देखो, किसी दूसरे की निंदा मत करो। जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम दोष देख कर रहे हो, अगर निर्दोष हो जाओगे तो कोई दोष दिखाई नहीं देगा। तो जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम निंदा दूसरे की क्यों करते हो? जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यदि दूसरों के दोष अपनी सोच में लाए तो तुम दोषी बन जाओगे, और दूसरों के सद्गुण लाए तो तुम सद्गुणी बन जाओगे। जैसे रंग का चश्मा होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ बनो, सर्वत्र ब्रह्म को देखो। भगवानिष्ठ बनो, सर्वत्र भगवान को देखो। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, दम नाटक। जो भक्ति में दिखावा करता है, भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर नाटक भक्ति का, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। दम नाटक पाखंड नहीं, भगवान को दिखावा पसंद नहीं। ईमानदार बनो, जैसे भीतर वैसे ही बाहर। भक्ति भीतरी वस्तु है, करने की चीज है, ये प्रचार दिखावा की चीज नहीं है। मैं इतना माला, इतना ये सब। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को श्री चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। जब तुम्हारे पास मन ही अपनाना होगा तो बंधन मुक्त हो गए। मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, दिन रात सुमिरन में मस्त रहो। प्रीतम का भीतर ही भीतर भजन करो, कोई बाहर प्रदर्शन नहीं, भीतर ही भीतर खूब भजन करो। ये बाहर तुम्हारे अंदर ना आना चाहिए दिखावा। जैसे हम नृत्य कर रहे हैं, हम गान कर रहे हैं तो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ये भावना आना चाहिए कि लोग हमें देख रहे हैं, वाह वाह, या दिखाने का। वो भगवान अंदर से जानते, दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मस्ती भक्ति प्रदान करती है कि निरंतर सुमिरन होने लगता है। माया दोष युक्त, हर समय दोष का चिंतन, दोष परिणाम। भक्ति निर्दोष, हर समय भगवत चिंतन और परम पद परिणाम। भगवान के अलावा किसी से प्रेम मत करो। असल में प्रभु के सिवा किसी और से प्रेम करने का मतलब है प्रेम का तिरस्कार। प्रेम मत करो किसी से, भगवान के सिवा। सब में भगवान देखकर प्रेम करो, अन्य भाव ला करके नहीं। भगवान के सिवा अगर अन्य किसी को प्रेम करोगे तो फंस जाओगे।
प्रेम शब्द सार्थक होता ही भगवान में है। इसलिए प्रेम के बिना कोई रह नहीं सकता, प्रेम के बिना कोई रह नहीं सकता, किने बिना रहा भी नहीं जा सकता, प्रेम के बिना मन रुक भी नहीं सकता। ये करेगा मन को, अपने हृदय को प्रभु के प्रेम में लगा दो तो तुम्हारा प्रेम सार्थक हो जाएगा। नहीं, हमने कितने जन्मों में किस किस से प्रेम किया, सब निरर्थक रहा, ऐसे ये जन्म भी निरर्थक रहेगा। जहां शरीर छूटेगा कोई प्रेमी हमारा नहीं, माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सब व्यर्थ। एक क्षण के लिए भी जो तुमसे कभी हटे ना, वो प्रेमी है भगवान, वो प्रियालाल हैं। बेपरवाह कर देंगे तुम्हें, मस्त कर देंगे तुम्हें। किसी से प्रेम मत करो, प्रेम केवल भगवान से करो। और अगर किसी से करो तो उनमें भगवान को देख कर करो, भगवत भाव से करो। भगवत भाव विहीन प्रेम ये फंसाने वाला है, ये जन्म मरण के चक्र में बांधने वाला है। तो जो भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमान इनते न्यारे भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। किमनो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है, एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए तो वो भिक्षा मांगने गए थे। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा, सब लोगों से पूछा क्या है, बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहां से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहां से। वो चले गए। किम भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है। अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवत आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा मात्र आराध्य देव, बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादि भिरवा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः, जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं है, ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है। एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक की विसंति, आग खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद करे शून्यावलंबी, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है। ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्ण चंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला कोई बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया, मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है। तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जीव ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद, और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले, मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ